ये जो आप लाल पाउडर देख रहे हैं ये क्या है आपको बताता हूं। और आखिर इससे भी आग क्यों नहीं बुझ रही है, कौन से तरीके अपनाए जिससे आग नहीं बुझ रही है। अमेरिका में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद विमान से आग बुझाने के तरीके से। लॉस एंजलिस के आग प्रभावित इलाकों में विमान एक गुलाबी रंग का धुआं उड़ा रहा है। दरअसल यह धुआं नहीं है बल्कि गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ है। यह लिक्विड फायर रिटार्डेंट यानी एक तरह का अग्निरोधी है। यह कई केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे बड़ी मात्रा अमोनियम फॉस्फेट की है। यह द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन रोक देता है, यानी आग तब ज्यादा बढ़ती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। यह पदार्थ जब गिरता है तो ऑक्सीजन वहां खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है। इसलिए आग का फैलना रुकता है और आग बुझने लगती है। जहां आग लगी है वो इलाका समंदर से ज्यादा दूर नहीं है आपको बताऊं, फिर भी समंदर के पानी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही। दरअसल समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, इसलिए कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आग बुझाने में समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो वाटर पंप जैसे जरूरी उपकरण ठप पड़ सकते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। समंदर का नमकीन पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पानी में मिला नमक जमीन को बंजर बना सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर हम अमेरिका की मदद को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत ही भयावह है। हमारे फायर फाइटर इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम 150 यूक्रेनी फायर फाइटर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। ये चार तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं, किस तरीके से ये आग तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखो इन तस्वीरों को तो सिर्फ और सिर्फ भयावता ही नजर आती है। चारों तरफ आग का मंजर है और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार। इन चार तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि आग इस तेजी के साथ आगे की तरफ फैलती हुई 5 दिन हो चुके हैं। आग पर काबू नहीं अभी तक पाया जा सका है। अभी तक सिर्फ 6% आग पर ही काबू पाया जा सका है। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड लगातार मौके पर है जो आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बावजूद इसके आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन जैसा भी फिलहाल नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका की तस्वीर देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है और यहां पर पानी की बौछार की जा रही है। पानी की बौछारों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। न दिन देखी जा रही है न रात का वक्त देखा जा रहा है। लगातार अग्नि पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लॉस एंजलिस अमेरिका की दूसरी तस्वीर आपके सामने है। इस जंगल में देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जंगलों में जिस तेजी के साथ आग लगी है और यह आग तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं क्योंकि हर किसी की जान पर यहां पर बनाई है। 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है, घर तबाह हो रहे हैं। लॉस एंजलिस की एक और तस्वीर देखिए, आग का ये गोला किस तरीके से धधकता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अमूमन ये आग इस मौसम में नहीं लगती है, पतझड़ के मौसम में लगती है, लेकिन सूखे की वजह से इस बार बारिश कम होने की वजह से और सूखे की वजह से इस बार जनवरी के महीने में ही यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से जनवरी के मौसम में यही हालात देखने को मिल रहे हैं उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से भयावह होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं कि इन पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन डटकर मैदान पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सिर्फ 6% आग पर काबू पाया गया है। नुकसान की बात करें तो लगातार नुकसान होता जा रहा है। लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई घर इस आग की चपेट में भी आ गए हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है और ये आग लगातार आगे बढ़ती हुई हॉलीवुड हिल्स तक भी पहुंच चुकी है। जंगलों में ये आग लगी सूखे की वजह से और उसके बाद ये आग लगातार आगे शहरों की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से जंगल से शहर तक ये आग बढ़ रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ और इस हाहाकार की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये आग तेजी के साथ धधकती हुई सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ये धुआं जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाता हुआ, तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की भीषण आग लगी है, भयंकर तबाही मची हुई है। 40,000 एकड़ से ज्यादा में ये आग फैल चुकी है। अभी तक 11 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी है इस आग की वजह से। अब तक 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 288 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। आग बुझाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी ने मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये आग फैली है पानी उतनी ही क्वांटिटी में लग रहा है और ऐसे में पानी की कमी देखने को मिल रही है। और पानी की इस कमी की वजह से भी यहां पर ये जो आग है वो तेजी के साथ धधकती हुई आगे बढ़ रही है और पानी की कमी की वजह से आग बुझाने में तमाम मुश्किलें जो हैं वो पेश आ रही हैं। लेकिन इस पर सियासत भी देखा जाए तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कैलिफोर्निया में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, सैकड़ों आलीशान और महंगे घर जलकर खाक हो गए हैं। दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं नजर आ रहा। लोगों पर मुसीबत की घड़ी आ पड़ी है लेकिन इसी धधकती आग पर जमकर सियासत भी हो रही है। अमेरिका के 2 दिग्गज एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखें। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा दी है।
भयंकर आग का बवंडर अब तक जारी है। बीते 3 दिनों से आग बुझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आग का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आग का तांडव ऐसा है कि इलाके दर इलाके जो भी प्रकोप में आ रहे हैं पूरी तरह तबाह होते जा रहे हैं। क्या घर, दफ्तर, दुकान और क्या बाजार, जो भी आया वो खाक हो गया। प्रकृति के प्रकोप के आगे अमेरिका बेबस और लाचार नजर आ रहा है तो सियासत शुरू हो गई है और आग पर काबू पाने के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड पानी की कमी से जूझ रही है, जिसकी जांच के आदेश राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने दिए हैं। वहीं हवाओं की दिशा बदलने की वजह से बार बार आग बढ़ रही है। अमेरिका में धधक रही आग की लपटों की जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो रूह कपाने वाली हैं। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी सियासत चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बीच जंग तेज हो गई है। लॉस एंजलिस में हमने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी। ये कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे व्यापक और विनाशकारी आग है। हमारी प्राथमिकता पहले लोगों की जान बचाना है। राज्य में अगले 6 महीने के फंड का इस्तेमाल इस आपदा को रोकने में किया जाए। हमें उम्मीद है कि हवा थमेगी और मिलकर हम आग बुझाने में कामयाबी पाएंगे। वहीं कैलिफोर्निया की इस आग के लिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम पर तंज कसा है और लिखा है, इस वक्त तक गेविन न्यूसॉम और उनकी लॉस एंजलिस टीम ने आग पर 0% काबू पाया है। ये आग पिछली रात से भी ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। सरकार इस तरह की नहीं होती है। मैं 20 जनवरी तक इंतजार नहीं कर सकता। कैलिफोर्निया की आग से दुनिया भर में दहशत है, लेकिन अमेरिका में ही सियासत शुरू हो गई है। हालांकि अमेरिका की बाइडेन सरकार और प्रशासन का दावा है कि आग को और फैलने से रोकने और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम। ये जो आप लाल पाउडर देख रहे हैं, ये क्या है आपको बताता हूं, और आखिर इससे भी आग क्यों नहीं बुझ रही है, कौन से तरीके अपनाए जिससे आग नहीं बुझ रही है। अमेरिका में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद विमान से आग बुझाने के तरीके से। लॉस एंजलिस के आग प्रभावित इलाकों में विमान एक गुलाबी रंग का धुआं उड़ा रहा है। दरअसल ये धुआं नहीं है, बल्कि गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ है। ये लिक्विड फायर रिटार्डेंट यानी एक तरह का अग्निरोधी है। ये कई केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा अमोनियम फॉस्फेट की है। यह द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन रोक देता है, यानी आग तब ज्यादा बढ़ती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। यह पदार्थ जब गिरता है तो ऑक्सीजन वहां खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है। इसलिए आग का फैलना रुकता है और आग बुझने लगती है। जहां आग लगी है वो इलाका समंदर से ज्यादा दूर नहीं है, आपको बताऊं। फिर भी समंदर के पानी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही? दरअसल समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, इसलिए कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आग बुझाने में समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो वाटर पंप जैसे जरूरी उपकरण ठप पड़ सकते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। समंदर का नमकीन पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पानी में मिला नमक जमीन को बंजर बना सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर हम अमेरिका की मदद को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत ही भयावह है। हमारे फायर फाइटर इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम 150 यूक्रेनी फायर फाइटर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है, किस तरीके से ये आग तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखो इन तस्वीरों को तो सिर्फ और सिर्फ भयावता ही नजर आती है। चारों तरफ आग का मंजर है और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि आग किस तेजी के साथ आगे की तरफ फैलती हुई। 5 दिन हो चुके हैं, आग पर काबू नहीं अभी तक पाया जा सका है। अभी तक सिर्फ 6% आग पर ही काबू पाया जा सका है। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड लगातार मौके पर है जो आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बावजूद इसके आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन जैसा भी फिलहाल नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका की तस्वीर देखिए, किस तरीके से हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है और यहां पर पानी की बौछार की जा रही है।
पानी की बौछारों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। न दिन देखी जा रही है, न रात का वक्त देखा जा रहा है, लगातार अग्नि पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लॉस एंजलिस अमेरिका की ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। इस जंगल में देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जंगलों में जिस तेजी के साथ आग लगी है और ये आग तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की जान पर यहाँ पर बनाई है। 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है, घर तबाह हो रहे हैं। लॉस एंजलिस की एक और तस्वीर देखिए, आग का ये गोला किस तरीके से धधकता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अमूमन ये आग इस मौसम में नहीं लगती है, पतझड़ के मौसम में लगती है, लेकिन सूखे की वजह से इस बार, बारिश कम होने की वजह से और सूखे की वजह से इस बार जनवरी के महीने में ही यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से जनवरी के मौसम में यही हालात देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से भयावह होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं कि इन पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डटकर मैदान पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक सिर्फ 6% आग पर काबू पाया गया है। नुकसान की बात करें तो लगातार नुकसान होता जा रहा है। लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई घर इस आग की चपेट में भी आ गए हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है और ये आग लगातार आगे बढ़ती हुई हॉलीवुड हिल्स तक भी पहुंच चुकी है। जंगलों में ये आग लगी सूखे की वजह से और उसके बाद ये आग लगातार आगे शहरों की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से जंगल से शहर तक ये आग बढ़ रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ और इस हाहाकार की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये आग तेजी के साथ धधकती हुई सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ये धुआं जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाता हुआ, तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की ये भीषण आग लगी है, भयंकर तबाही मची हुई है। 40,000 एकड़ से ज्यादा में ये आग फैल चुकी है। अभी तक 11 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी है इस आग की वजह से। अब तक 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 288 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। आग बुझाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी ने मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये आग फैली है, पानी उतनी ही क्वांटिटी में लग रहा है और ऐसे में पानी की कमी देखने को मिल रही है। और पानी की इस कमी की वजह से भी यहां पर ये जो आग है वो तेजी के साथ धधकती हुई आगे बढ़ रही है और पानी की कमी की वजह से आग बुझाने में तमाम मुश्किलें जो हैं वो पेश आ रही हैं। लेकिन इस पर सियासत भी देखा जाए तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कैलिफोर्निया में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, सैकड़ों आलीशान और महंगे घर जलकर खाक हो गए हैं। दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं नजर आ रहा। लोगों पर मुसीबत की घड़ी आ पड़ी है, लेकिन इसी धधकती आग पर जमकर सियासत भी हो रही है। अमेरिका के दो दिग्गज एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखें। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा दी है। भयंकर आग का बवंडर अब तक जारी है। बीते 3 दिनों से आग बुझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आग का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आग का तांडव ऐसा है कि इलाके दर इलाके जो भी प्रकोप में आ रहे हैं, पूरी तरह तबाह होते जा रहे हैं। क्या घर, दफ्तर, दुकान और क्या बाजार, जो भी आया वो खाक हो गया। प्रकृति के प्रकोप के आगे अमेरिका बेबस और लाचार नजर आ रहा है, तो सियासत शुरू हो गई है और आग पर काबू पाने के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड पानी की कमी से जूझ रही है, जिसकी जांच के आदेश राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने दिए हैं। वहीं हवाओं की दिशा बदलने की वजह से बार बार आग बढ़ रही है। अमेरिका में धधक रही आग की लपटों की जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो रूह कपाने वाली हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी सियासत चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बीच जंग तेज हो गई है। लॉस एंजलिस में हमने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी। ये कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे व्यापक और विनाशकारी आग है। हमारी प्राथमिकता पहले लोगों की जान बचाना है। राज्य में अगले 6 महीने के फंड का इस्तेमाल इस आपदा को रोकने में किया जाए। हमें उम्मीद है कि हवा थमेगी और मिलकर हम आग बुझाने में कामयाबी पाएंगे। वहीं कैलिफोर्निया की इस आग के लिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम पर तंज कसा है और लिखा है, इस वक्त तक गेविन न्यूसॉम और उनकी लॉस एंजलिस टीम ने आग पर 0% काबू पाया है। ये आग पिछली रात से भी ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। सरकार इस तरह की नहीं होती है। मैं 20 जनवरी तक इंतजार नहीं कर सकता।
कैलिफोर्निया की आग से दुनिया भर में दहशत है, लेकिन अमेरिका में ही सियासत शुरू हो गई है। हालांकि अमेरिका की बाइडेन सरकार और प्रशासन का दावा है कि आग को और फैलने से रोकने और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम। ये जो आप लाल पाउडर देख रहे हैं, ये क्या है आपको बताता हूं, और आखिर इससे भी आग क्यों नहीं बुझ रही है, कौन से तरीके अपनाएं जिससे आग नहीं बुझ रही है। अमेरिका में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद विमान से आग बुझाने के तरीके से। लॉस एंजलिस के आग प्रभावित इलाकों में विमान एक गुलाबी रंग का धुआं उड़ा रहा है। दरअसल यह धुआं नहीं है, बल्कि गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ है। यह लिक्विड फायर रिटार्डेंट यानी एक तरह का अग्निरोधी है। यह कई केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा अमोनियम फॉस्फेट की है। यह द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन रोक देता है, यानी आग तब ज्यादा बढ़ती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। यह पदार्थ जब गिरता है तो ऑक्सीजन वहां खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है। इसलिए आग का फैलना रुकता है और आग बुझने लगती है। जहां आग लगी है वो इलाका समंदर से ज्यादा दूर नहीं है, आपको बताऊं। फिर भी समंदर के पानी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही? दरअसल समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, इसलिए कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आग बुझाने में समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो वाटर पंप जैसे जरूरी उपकरण ठप पड़ सकते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। समंदर का नमकीन पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पानी में मिला नमक जमीन को बंजर बना सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर हम अमेरिका की मदद को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत ही भयावह है। हमारे फायर फाइटर इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम 150 यूक्रेनी फायर फाइटर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। किस तरीके से ये आग तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर देखो इन तस्वीरों को तो सिर्फ और सिर्फ भयावता ही नजर आती है। चारों तरफ आग का मंजर है और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि आग इस तेजी के साथ आगे की तरफ फैलती हुई 5 दिन हो चुके हैं। आग पर काबू नहीं अभी तक पाया जा सका है। अभी तक सिर्फ 6% आग पर ही काबू पाया जा सका है। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड लगातार मौके पर है जो आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बावजूद इसके आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन जैसा भी फिलहाल नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका की तस्वीर देखिए, किस तरीके से हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है और यहां पर पानी की बौछार की जा रही है। पानी की बौछारों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। न दिन देखी जा रही है, न रात का वक्त देखा जा रहा है। लगातार अग्नि पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लॉस एंजलिस अमेरिका की दूसरी तस्वीर आपके सामने है। इस जंगल में देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जंगलों में जिस तेजी के साथ आग लगी है और यह आग तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की जान पर यहां पर बनाई है। 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है, घर तबाह हो रहे हैं। लॉस एंजलिस की एक और तस्वीर देखिए, आग का ये गोला किस तरीके से धधकता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अमूमन ये आग इस मौसम में नहीं लगती है, पतझड़ के मौसम में लगती है, लेकिन सूखे की वजह से इस बार, बारिश कम होने की वजह से और सूखे की वजह से इस बार जनवरी के महीने में ही यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से जनवरी के मौसम में यही हालात देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से भयावह होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं कि इन पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डटकर मैदान पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक सिर्फ 6% आग पर काबू पाया गया है। नुकसान की बात करें तो लगातार नुकसान होता जा रहा है। लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई घर इस आग की चपेट में भी आ गए हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है और ये आग लगातार आगे बढ़ती हुई हॉलीवुड हिल्स तक भी पहुंच चुकी है। जंगलों में ये आग लगी सूखे की वजह से और उसके बाद ये आग लगातार आगे शहरों की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से जंगल से शहर तक ये आग बढ़ रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ और इस हाहाकार की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये आग तेजी के साथ धधकती हुई सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ये धुआं जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाता हुआ, तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की ये भीषण आग लगी है, भयंकर तबाही मची हुई है। 40,000 एकड़ से ज्यादा में ये आग फैल चुकी है। अभी तक 11 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी है इस आग की वजह से। अब तक 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 288 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। आग बुझाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी ने मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये आग फैली है, पानी उतनी ही क्वांटिटी में लग रहा है और ऐसे में पानी की कमी देखने को मिल रही है। और पानी की इस कमी की वजह से भी यहां पर ये जो आग है वो तेजी के साथ धधकती हुई आगे बढ़ रही है और पानी की कमी की वजह से आग बुझाने में तमाम मुश्किलें जो हैं वो पेश आ रही हैं। लेकिन इस पर सियासत भी देखा जाए तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कैलिफोर्निया में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, सैकड़ों आलीशान और महंगे घर जलकर खाक हो गए हैं। दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं नजर आ रहा। लोगों पर मुसीबत की घड़ी आ पड़ी है, लेकिन इसी धधकती आग पर जमकर सियासत भी हो रही है। अमेरिका के 2 दिग्गज एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखें।
कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा दी है। भयंकर आग का बवंडर अब तक जारी है। बीते 3 दिनों से आग बुझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आग का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आग का तांडव ऐसा है कि इलाके दर इलाके जो भी प्रकोप में आ रहे हैं पूरी तरह तबाह होते जा रहे हैं। क्या घर, दफ्तर, दुकान और क्या बाजार, जो भी आया वो खाक हो गया। प्रकृति के प्रकोप के आगे अमेरिका बेबस और लाचार नजर आ रहा है तो सियासत शुरू हो गई है और आग पर काबू पाने के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड पानी की कमी से जूझ रही है, जिसकी जांच के आदेश राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने दिए हैं। वहीं हवाओं की दिशा बदलने की वजह से बार बार आग बढ़ रही है। अमेरिका में धधक रही आग की लपटों की जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो रूह कपाने वाली हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी सियासत चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बीच जंग तेज हो गई है। लॉस एंजलिस में हमने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी। ये कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे व्यापक और विनाशकारी आग है। हमारी प्राथमिकता पहले लोगों की जान बचाना है। राज्य में अगले 6 महीने के फंड का इस्तेमाल इस आपदा को रोकने में किया जाए। हमें उम्मीद है कि हवा थमेगी और मिलकर हम आग बुझाने में कामयाबी पाएंगे। वहीं कैलिफोर्निया की इस आग के लिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम पर तंज कसा है और लिखा है, इस वक्त तक गेविन न्यूसॉम और उनकी लॉस एंजलिस टीम ने आग पर 0% काबू पाया है। ये आग पिछली रात से भी ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। सरकार इस तरह की नहीं होती है। मैं 20 जनवरी तक इंतजार नहीं कर सकता। कैलिफोर्निया की आग से दुनिया भर में दहशत है, लेकिन अमेरिका में ही सियासत शुरू हो गई है। हालांकि अमेरिका की बाइडेन सरकार और प्रशासन का दावा है कि आग को और फैलने से रोकने और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम